पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स अब अपने फाइनल स्टेज पर है। तो लास्ट के वीडियो लेक्चर्स में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना भी सीखेंगे। वेरियस मॉड्यूल्स में काम करेंगे, जैसे एडिंग एन एम्प्लॉय, डिलीटिंग द रिकॉर्ड्स, अपडेटिंग द रिकॉर्ड, सर्चिंग एन एम्प्लॉय, व्यू ऑल द रिकॉर्ड्स। तो ये सारे मॉड्यूल्स में हम धीरे धीरे काम करने वाले हैं। और फाइनली क्या होगा, ये जो 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 हम बनाएंगे ना, ऐड करेंगे एम्प्लॉय को, डिलीट करेंगे, तो क्या होगा, जो फाइनल चेंजेस होगी वो डाटाबेस में रिफ्लेक्ट करेगी। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और सबसे पहले सीखते हैं लॉगिन फॉर्म। यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करेंगे। जैसे ही यूजर करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म है डैशबोर्ड, वो ओपन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। तो सबसे पहले मैं एक लॉगिन फॉर्म बनाऊंगी। मैंने विंडो ओपन कर ली है। तो मैं जो बेसिक्स है ना, एक छोटा सा स्क्रीन दूंगी, 400 बाय 450 की एक स्क्रीन रखूंगी। फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार। सबसे पहले मैंने अपने बेसिक इनिशियल्स यहाँ पे लिख दिए हैं, तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार, ठीक है। तो टिकिंटर क्या है, हमारा एक मॉड्यूल है। तो टिकिंटर मॉड्यूल के अंदर जो भी फाइल्स पड़ी हैं, जो हमें जीयूआई बनाने में हेल्प करती हैं, ठीक है, तो वो सारी की सारी यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर ली। स्टार का मतलब है एवरीथिंग। टिकिंटर मॉड्यूल में से एवरीथिंग इंपोर्ट कर लो। रूट इक्वल टू टीके, ये क्या हुआ कि रूट हमारी टीके, जो मॉड्यूल है ना हमारा टिकिंटर मॉड्यूल, उसके अंदर एक टीके नाम की क्लास पड़ी हुई है, बिल्ट इन क्लास। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, रूट। रूट नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया क्लास का, जो आपको ऑलरेडी मैं कई बार करा चुकी हूँ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो एक बिल्ट इन क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है रूट। रूट डॉट ज्योमेट्री ये क्या करता है, मेरी विंडो को साइज देता है 400 बाय 450। ओके, मैं एक प्रोफेशनल ऐप बना रही हूँ, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो मुझे एक फिक्स साइज चाहिए रूट डॉट ज्योमेट्री। मेरी विंडो का 400 क्या है, हमारी विड्थ, और 450 है हाइट। मैं यहाँ कमेंट करके लिख देती हूँ, विड्थ इनटू हाइट, ठीक है। तो ये 400 बाय 450 की मेरी विंडो ओपन हो जाएगी। टाइटल दे दिया एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। रूट डॉट कॉन्फ़िगर, तो बीजी कलर, ये मैंने हेक्साडेसिमल कलर लिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बीजी, जैसे आप अपनी चॉइस में ये रेड, येलो, ग्रीन, कोई भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। तो हेक्साडेसिमल कलर लेने के लिए ना, सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कलर पिकर में जाओगे, कलर पिकर ऑनलाइन हेक्साडेसिमल कलर पिकर, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो कलर पिकर पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ना ये आ जाते हैं हेक्साडेसिमल कलर, ठीक है। तो इसमें से आप देखो, ये जैसे मैंने डार्क कलर सिलेक्ट किया है ना, कोई भी कलर आप जैसे सिलेक्ट करोगे, तो ये इसका कोड है। तो इस कोड को आपको क्या करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास के अंदर इस कोड को पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल कोड है। तो ये मैंने क्या किया, विंडो को एक कोड दे दिया, हेक्साडेसिमल कोड, कलर दे दिया बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर। रूट डॉट मेन लूप क्या करता है, विंडो को स्टार्ट करता है, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखती हूँ, तो ये मेरा विंडो आ गई, ठीक है। तो ये क्या है कि सेम कलर आ गया जो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया था। बट इसमें एक ड्रॉबैक है, ये देखो, अगर मैं विंडो को ना साइज छोटा कर रही हूँ, आप प्रोफेशनल लेवल पे कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, तो क्या होता है, उसकी साइज जो है फिक्स होती है विंडो का। आप इस तरीके से ना बड़ा छोटा नहीं कर सकते। ये देखो, ये किसी भी तरीके से बड़ा भी हो रहा है, छोटा भी हो रहा है। तो इसके लिए ना, ये आपको ठीक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा रूट डॉट रीसाइजेबल। और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा विड्थ जो है वो भी फॉल्स है, और जो हाइट है वो भी फॉल्स है, ठीक है, कि रिसाइज ना हो सके, ठीक है। ये विड्थ है फर्स्ट वाला, ये हाइट, दोनों को मैंने फॉल्स कर दिया, कि हाइट भी कोई बढ़ाना, कम ना कर सके, बढ़ा ना सके, और विड्थ जो है वो भी रिसाइज ना हो सके, एक फिक्स रहे। जो 400 एंड 450 की हाइट एंड विड्थ है ना, ये फिक्स होनी चाहिए। तो अगर मैं फिर से रन करूं, अब देखो, मैं यहाँ पे कर्सर ला रही हूँ ना, वो साइज का वो जो एरो शो हो रहा था ना, वो शो ही नहीं हो रहा। ये देखो, फिक्स हो गया ना साइज, रीसाइजेबल। ये देखो, यहाँ पे जो मर्जी मैं अब एरो लेके आ रही हूँ ना, तो वो जो साइज दिख रहा था ना, कम करने के लिए, बड़ा करने के लिए, ओके, विंडो का साइज चेंज हो रहा था, तो अब वो कर्सर जो है आपको विजिबल ही नहीं होगा। अब ये साइज जो है ना, फिक्स हो गया, बिल्कुल फिक्स हो गया है।
तो अब मैं एक प्रोजेक्ट डिजाइन कर रही हूँ। मैं क्या करूंगी, इसको है ना एक फंक्शन के अंदर ले लेती हूँ, ठीक है। एक फंक्शन के अंदर ले लेती हूँ। मैंने ना इसको सिलेक्ट किया, टैब प्रेस करके, ठीक है। यहाँ पे मैं एंटर कर देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेफ यूजर लॉगिन। डन। तो मैंने एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन के अंदर ये लिख दिया सारा कोड। अब जो मैं कोडिंग करूंगी ना फंक्शन के अंदर, ठीक है। और फंक्शन को कॉल भी करना होता है ना लास्ट में। लास्ट में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूजर लॉगिन। डन। तो ये मैंने फंक्शन को, नीचे आपको पता है कि जो फंक्शन है उसको कॉल भी करना होता है ना, तो डेफ के पैरेलल में आना चाहिए। सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन के अंदर मैं अब सारी कोडिंग उसी के अंदर करूंगी। यूजर लॉगिन फंक्शन का नाम है। और नीचे मैंने क्या किया, सबसे लास्ट में जाके इसको कॉल करवा लिया, ठीक है। तो जैसे सपोज मुझे ये विंडो डिजाइन करनी है, ठीक है, मुझे क्या बनाना है, यूजर लॉगिन सेम विंडो बनानी है, यही विंडो बनानी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ना एक मैंने यहाँ पे एक इमेज लेकर रखी हुई है, ये देखो, लॉगिन यूजर, ठीक है, डॉट जेपीजी। ये मैंने ना फोल्डर में पहले से सेव करके रखी हुई है, ठीक है। जो मेरा डेस्कटॉप पे फोल्डर पड़ा हुआ है ना, उसके अंदर मैंने ये इमेज सेव की हुई है, लॉगिन यूजर डॉट जेपीजी, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है, लॉगिन यूजर डॉट जेपीजी। फोल्डर के अंदर आप सेव कर लो। सेम इमेज मैं यहाँ पे शो करूंगी, ठीक है। तो मुझे यार अभी तो देखो सब कुछ सेंटर सेंटर में चल रहा है ना, इमेज भी सेंटर में आ जाए, यूजर लॉगिन भी, ये भी दोनों सेंटर में आ जाए, ठीक है, बटन भी। तो मुझे, मैं पैक का यूज कर लूंगी, ज्योमेट्री मैनेजर पैक का यूज कर सकती हूँ, ठीक है। मुझे प्लेस का यूज करने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ पे ना पैड वाई दे देती हूँ, पैक के अंदर पैड वाई अगर मैं दे दूं 20 या 25, ठीक है, 20 दे दूं अगर मैं पैड वाई, तो क्या होगा, मेरी इमेज है ना यहाँ से नीचे खिसक जाएगी, ठीक है। पैड एक्स देने की मुझे जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सेंटर में चाहिए, वो बाय डिफॉल्ट पैक जो ज्योमेट्री मैनेजर है ना, हर आइटम को सेंटर में ही लेके आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ना फंक्शन के अंदर, मैं सारा काम फंक्शन के अंदर ही करूंगी। तो मैंने यहाँ पे देखो फंक्शन है, ये डेफ लॉगिन यूजर, ये फंक्शन है ना, इसके अंदर मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी लॉगिन इमेज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इमेज लेने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इमेज के लिए आपको मैंने ऑलरेडी बताया, आपको पिलो नाम की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, ठीक है। पिलो नाम की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है इमेज के लिए। तो मैं अगर यहाँ पे ना टर्मिनल में जाऊं, यहाँ पे न्यू टर्मिनल में क्लिक किया, और मैं यहाँ पे लिख दूंगी पिप इंस्टॉल पिलो, PILLOW, ठीक है। पिलो नाम की लाइब्रेरी है ना, वो क्या करती है, इमेजेस के लिए बनाई गई है। तो अब ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे लिखा आएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है, ये रहा, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है। अगर आपका इंस्टॉल नहीं है ना पिलो लाइब्रेरी, तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग वगैरह शुरू हो जाएगी। ओके, 2 to 3 मिनट्स लगते हैं, आपका जो पिलो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे एक, यहाँ पे एक मॉड्यूल है पिल नाम का, जैसे यहाँ पे फ्रॉम टिकिंटर है ना, तो ये जो इमेजेस होती है ना टिकिंटर मॉड्यूल के अंदर नहीं होती, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम पिल, PIL, ठीक है। पिलो का जो एक मॉड्यूल है ना पिल नाम का, PIL, ठीक है, इंपोर्ट। इसके अंदर से मैं दो फाइल्स उठाना चाहती हूँ, ये जो मेरा PIL नाम का मॉड्यूल है ना, पिलो लाइब्रेरी है ना, उसके अंदर से मैं दो फाइल्स उठाना चाहती हूँ इमेज को लाने के लिए, ठीक है। एक तो है इमेज फाइल। इमेज फाइल क्या करती है, ओपन इमेज, इमेज को ओपन करने में हेल्प करती है। और दूसरी फाइल क्या है, इमेज टीके। इमेज टीके क्या करती है, इमेज को अपनी स्क्रीन पे शो करने में हेल्प करती है, ठीक है। ये दो फाइल्स आपको याद रखनी है। इमेज जो होती है ये फाइल ओपनिंग के लिए, और इमेज टीके फाइल शो करने के लिए, डन, ठीक है। तो इसके इमेज टीके के अंदर एक फोटो इमेज होता है ना, हमें बेसिकली वो रिट्रीव करना होता है, ठीक है, वो फोटो वो इमेज को शो करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊंगी लॉगिन इमेज में, और यहाँ पे मैं लिखूंगी सबसे पहले एक वेरिएबल लिया इमेज इक्वल टू IMG, वेरिएबल लिया IMG इक्वल टू इमेज। मैंने अभी क्या बताया था आपको, ये जो इमेज फाइल है ना, ये क्या करती है कि अपनी जो भी पिक है, इमेज है, उसको ओपन करती है।
इमेज डॉट ओपन, ओपन करनी है, कौन सी इमेज करनी है आपको ओपन? यहां मैं लिख देती हूँ लॉग इन यूजर डॉट जेपीजी। जेपीजी एक्सटेंशन आपने बिल्कुल ठीक लिखनी है, ठीक है, नहीं तो फाइल आपकी ओपन नहीं होगी। तो मैंने ये लिख दिया इमेज डॉट ओपन लॉग इन यूजर डॉट जेपीजी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको रिसाइज करूंगी, बिकॉज अगर मैं ओपन करती हूँ ना तो ये बहुत बड़ी ओपन हो जाएगी, पूरी स्क्रीन कवर कर लेगी। तो इसको रिसाइज करती हूँ तो 100 बाय 100 में ना, विड्थ 100, हाइट भी 100, थोड़ी सी कंपैक्ट हो जाए, स्मॉल हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगी इमेज इक्वल टू इमेज डॉट रिसाइज, रिसाइज, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी 100, ठीक है। इमेज डॉट रीसाइज 100 बाय 100, ठीक है। तो हमारी जो इमेज है वो कंपैक्ट हो जाएगी, साइज विड्थ एंड हाइट उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको ना एक इमेज रीसैम्पलिंग के बारे में बताना चाहती हूँ कि एक इमेजिंग के लिए ना एक फिल्टर होता है कि जो कि रिफाइन करता है इमेजेस को, इमेज की क्वालिटी को। जब आप रिसाइज करते हो ना, किसी भी इमेज को रिसाइज करते हो, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी जो इमेज की क्वालिटी जो है ना वो गिर जाए, इमेज की वो क्वालिटी ना आए, कुछ पिक्सल्स डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं। तो एक ना इमेज लैंचेस, बहुत सारी ऐसी रीसैम्पलिंग, इमेज रीसैम्पलिंग टेक्निक्स हैं। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ इमेज, यहाँ पे कोमा डाल के इमेज डॉट इमेज लैंचोस, ओके। तो इमेज लैंचोस में यूज कर रही हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ना इमेज फिल्टर होता है, आप अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये जो है ना हमारे हमें एक हाई क्वालिटी प्रोवाइड करता है, इमेज लैंचोस है ना। ये क्या करता है, इमेज को एक तो टूटने नहीं देता, ठीक है, एक बहुत स्मूथली सी रिफ्लेक्शन देता है इमेज में, मतलब एक बहुत इजीली, बहुत स्मूथली इमेज जो है हमारी स्क्रीन पे आती है, और इसको डिस्टॉर्ट नहीं होने देता, तो टूटी हुई इमेज नहीं होती, ठीक है, इमेज को खराब नहीं होने देता। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है कि इमेज को रिसाइज कर लिया और इसकी क्वालिटी भी दे दी इसको कि इसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। तो थर्ड स्टेप में क्या करूंगी, इमेज को अपनी जो विंडो है ना उसमें शो करना है मुझे। तो मैं यहाँ पे ना एक दे देती हूँ लॉग इन इमेज इक्वल टू, एक वेरिएबल दे दिया, और यहाँ पे इमेज टीके का यूज करूंगी मैं, इमेज टीके डॉट फोटो इमेज। ये देखो यहाँ पे ऊपर आ रहा है ना फोटो इमेज, ठीक है। तो हमें बेसिकली फोटो इमेज को गेट करना था, ठीक है। फोटो इमेज है ना वो हमारी इमेज को शो करेगी, फोटो इमेज, और इसके अंदर ये इमेज को डाल दो, आईएमजी को डाल दो, आईएमजी, ठीक है, डन। बस यही स्टेप है, मेन स्टेप हमारे यही है, ठीक है। अब हमें कोई ना कोई टूल भी तो चाहिए ना इमेज को शो करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, लेबल के अंदर इमेज को शो करूंगी। तो मैंने यहाँ पे ना ले लिया लेबल, लेबल, ठीक है। लेबल के अंदर मैं अपनी इमेज को शो करने वाली हूँ, लेबल कहाँ है, रूट के अंदर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि प्लेस द लेबल इनसाइड द रूट विंडो। रूट विंडो क्या है, हमारी पेरेंट विंडो है, ठीक है। लेबल इक्वल टू रूट, कोमा डाल के यहाँ पे मैं लिखूंगी इमेज इक्वल टू लॉगिन इमेज, लॉगिन इमेज, ठीक है। तो ये जो इमेज है ना आपको यही लिखना पड़ेगा, स्मॉल आई, ठीक है, इमेज इक्वल टू। तो जैसे आप लोग अभी प्रोजेक्ट्स में आपने पीछे किए ना, टेक्स्ट वेरिएबल, वेरिएबल इक्वल टू टेक्स्ट वेरिएबल, नोटपैड में भी आपने किया है मेन्यू। तो ये हमारे ना बाय डिफॉल्ट कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो हमें लेने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो इमेज को लाने के लिए, लेबल के अंदर लाने के लिए हमें ये लिखना पड़ेगा इमेज इक्वल टू लॉगिन इमेज। इस लॉगिन इमेज को वेरिएबल में डाल दिया इमेज नाम की, ठीक है। और बीजी कलर में सेम दे देती हूँ, बीजी इक्वल टू, इसके अंदर अभी मैं पैड वाई नहीं ले रही, अभी देखते हैं पहले रन करके। ये मेरी इमेज आ गई है, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये देखो बिल्कुल साथ में लगी हुई आई है ना। तो मैं क्या करूँ कि मुझे ना डाउनवर्ड स्पेसिंग चाहिए, एक्सटर्नल स्पेसिंग चाहिए डाउन साइड। तो मैं यहाँ पे पैड वाई का यूज करूंगी। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ पैड वाई इक्वल टू 25, ठीक है। पैड वाई मैंने सिर्फ ले लिया 25। तो ये जो मेरी इमेज है ये देखो अब बिल्कुल परफेक्ट है, सेंटर में आ गई। अगर मैं प्लेस लेती ना तो मुझे यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट देने पड़ते, वाई देना पड़ता। तो मैंने पैड वाई लिया ना, पैड वाई बाय डिफॉल्ट सेंटर में ही हमारी इमेज को लेके आएगा। तो ये मेरी सेंटर में आ गई, और ऊपर से 25 पिक्सल्स नीचे आ गई। अब जो हमें टाइटल लेना है, ये देखो टाइटल तो बिल्कुल सिंपल है, यूजर लॉगिन। तो टाइटल हमें क्या करना है कि टेक्स्ट के अंदर बस कुछ नहीं करना, लेबल एक सिंपल सा लेना है, आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। टेक्स्ट के अंदर यूजर लॉगिन ले लिया, उसका फॉन्ट साइज दे दिया,
और पैडिंग दे देते हैं कि इसमें और इसमें गैप रहे, ठीक है, इमेज में और इसमें फर्क रहे। तो मैंने यहाँ पे ना हेडिंग डाल के ना टाइटल भी ले लिया, ठीक है, लेबल रूट टेक्स्ट इक्वल टू यूजर लॉगिन। ये देखो मैंने ना अभी यहाँ पे वेरिएबल्स वगैरह नहीं ले रही, क्योंकि बिकॉज मुझे पता है कि ये जो टाइटल है इसका भी मैं यूज करने नहीं वाली। अगर आपको वेरिएबल का यूज करना है ना, तब आप यहाँ पे जैसे लेबल वन इक्वल टू लेबल विजर्ड को रखने के लिए आप वेरिएबल का यूज कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे सीधा ही ले रही हूँ, लेबल रूट के अंदर लेबल ले लो, टेक्स्ट ले लिया मैंने यूजर लॉगिन, फोंट दे दिया, फोंट एरियल 20 बोल्ड, ठीक है, फोरग्राउंड कलर व्हाइट दे दिया, बैकग्राउंड कलर मैंने सेम ले लिया जो जो ऊपर दिया हुआ है ना यही सेम वाला, और पैक कर दिया डॉट पैक, ठीक है। इसके अंदर मैंने वो नहीं दिया पैड एक्स पैड वाई, वो अपने आप अपनी जगह ले लेगा। ये देखो यूजर लॉगिन ये इस तरीके से आ रहा है, डन, क्लियर। तो यूजर नेम हट जाएगा और कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। पासवर्ड के अंदर भी, और जैसे ही आपने देखो क्लिक छोड़ा यूजर नेम फिर से लिखा आया, ठीक है। तो ये भी हम सीखेंगे आज के वीडियो लेक्चर में, ये किस तरीके से मैंने फॉर्म को डिजाइन किया हुआ है। तो ये देखो पासवर्ड पे यूजर नेम पे क्लिक करोगे तो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये प्लेस होल्डर्स होते हैं। तो अभी सबसे पहले तो हम दो ये एंट्री फील्ड्स ले लेते हैं, ठीक है, इनका साइज थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देंगे एंट्री फील्ड्स का, ठीक है, और इनको रिलीफ फ्लैट दे देते हैं, फ्लैट, ठीक है। बिकॉज इसमें हम देख रहे हैं कि कोई भी जैसे ऑप्शंस है ना रिलीफ की, ग्रुप सनकैन रिच, इसमें से कोई भी ऑप्शन यूज की नहीं हुई हमने, तो हम ये ऑप्शन फ्लैट ऑप्शन दे के देखते हैं। कमेंट डाल के लिखती हूँ यूजर एंट्री, यूजर एंट्री और पासवर्ड एंट्री, अभी ये दो हमने एंट्री फील्ड्स लेनी है हमें, ठीक है। तो यूजर एंट्री के लिए आपको पता है मैंने एक वेरिएबल लिया यूजर एंट्री, यूजर एंट्री इक्वल टू, और यहाँ पे एंट्री विजर्ड का यूज करेंगे एंट्री, ओके, ये किसके अंदर है, रूट के अंदर, कोमा। तो यहाँ पे ना मैंने यूजर एंट्री के की प्रॉपर्टीज लिख दी है, आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ मैं एंट्री फील्ड में क्या क्या लिखते हैं। तो फोंट ले लिया मैंने एरियल 12, फोरग्राउंड कलर दे दिया ग्रे कलर का, बिकॉज ये जो हमारा यूजर नेम आया था ग्रे कलर में आया था ना, ठीक है। तो ग्रे कलर का बाय डिफॉल्ट ग्रे कलर का हो, बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो, रिलीफ हो जाए फ्लैट, और मैं इसको पैक कर देती हूँ यूजर एंट्री को, यूजर एंट्री डॉट पैक, ठीक है। तो मैं अभी पहले यूजर एंट्री को रन करके देख लेती हूँ। ये आ रहा है बिल्कुल छोटा सा आ रहा है, नन्ना सा है ना, बिल्कुल छोटा सा आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी इसमें, इसमें भी गैप दे देती हूँ यहाँ तक, यहाँ तक गैप आ जाए, ठीक है, 25 का गैप दे देती हूँ, वर्टिकली गैप दे देती हूँ, और इसकी ना विड्थ इंक्रीज कर देती हूँ यहाँ पे आए, और इसकी जो इसका ना थोड़ा विड्थ इंक्रीज कर देती हूँ, यहाँ से शुरू है, बाकी सब ठीक है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी हाइट इंक्रीज कर देती हूँ और विड्थ इंक्रीज कर देती हूँ, और ये थोड़ा सा यहां से नीचे आ जाए। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे पैक में लिख रही हूँ पैड वाई इक्वल टू 25, ठीक है, 25 दे दिया पैड वाई, वर्टिकली थोड़ा नीचे को मूव कर जाएगा, और यहाँ पे मैं विड्थ दे रही हूँ, विड्थ इक्वल टू 25, ठीक है, विड्थ मैंने दे दी 25, डन। तो अभी मैं रन करके देखती हूँ, ठीक है। अब मेरे को ना यहाँ पे ना हाइट की कोई ऑप्शन होती नहीं है, ठीक है, मेरे को ना हाइट भी थोड़ी सी बड़ी करनी है इसकी, हाइट वेट तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ भी से नीचे आ रहा है 25 पिक्सल्स का मैंने गैप दे दिया, ठीक है, बस थोड़ी सी हाइट बड़ी हो जाए इसकी। तो हाइट ना यहाँ पे ना आप लिख सकते हो, ठीक है, हाइट की जैसे आपने वेट इक्वल टू लिखा ना, हाइट की यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होती है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आई पैड वाई इक्वल टू, आई पैड वाई इक्वल टू 3, ठीक है, ये हाइट के लिए होता है बेसिकली। तो अगर मैं फिर से रन करके देखूं तो ये देखो मेरी थोड़ी सी हाइट इंक्रीज हो गई, अब अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है, ठीक है, थोड़ी सी हाइट जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो सिमिलर वे में ना मैं दूसरा इसको मैं इसी को कॉपी करके ना कंट्रोल सी करके यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देती हूँ, ठीक है। अभी आपको गैप फर्क दिखाती हूँ कि अगर मैं इसमें पासवर्ड में आई पैड वाई नहीं लिख रही ना, तो हाइट हाइट का क्या डिफरेंस है दोनों में। तो मैं दूसरे वाले में यूजर एंट्री एंट्री है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पासवर्ड एंट्री, पासवर्ड एंट्री,
यहाँ भी कर दिया मैंने पासवर्ड एंट्री। ठीक है, तो पैड वाई दोनों के बीच में मैं 5 का गैप दे रही हूँ, विड्थ 25, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो अगर मैं अब रन करके दिखाऊं आपको, तो ये देखो हाइट का डिफरेंस आ रहा है, ये देखो दोनों में आप देखोगे ना, ये थोड़ा सा इस हाइट में बड़ा है फर्स्ट वाला जो ब्लॉक था। ठीक है, और ये थोड़ा सा हाइट में कम है। तो मैं इसको भी आईपैड वाई करके दे देती हूँ हाइट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आई पैड वाई इक्वल टू 3। ठीक है, दोनों में दे दिया मैंने, थोड़ी थोड़ी हाइट दे दी है। तो ये हमारा हो जाएगा यूजर नेम के लिए, और ये हो जाएगा पासवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी प्लेस होल्डर्स हम बाद में लेंगे, सबसे पहले एक रिमेम्बर मी ले लेते हैं और एक फॉरगॉट पासवर्ड, और इसमें एक कंडीशन लगा देती हैं, प्लीज कंटैक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, इसको इसमें क्या किया है मैंने, इसमें चेक बटन लिया है रिमेम्बर मी में। ठीक है, चेक बटन दिया है, कोई भी फॉन्ट मैंने नहीं रखा, इसलिए ये बिल्कुल स्मॉल साइज में आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी फॉन्ट मैंने नहीं लिया, चेक बटन रखा है। और इसमें क्या किया मैंने, इसको अंडरलाइन कर दिया फॉन्ट में ना, जो मैंने बोल्ड करती हूँ ना जहां पे, वहां पे मैंने अंडरलाइन कर दिया फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, ये लेबल लिया है, ये लेबल है, और ये क्या है हमारा चेक बटन है। और अगर मैं फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करती हूँ तो ये मैसेज बॉक्स आ जाता है, प्लीज कंटेक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ऊपर हेडिंग आ जाती है फॉरगॉट पासवर्ड। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दी रिमेम्बर मी एंड फॉरगॉट पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे ना सबसे पहले, बिकॉज इनमें ना हम कोडिंग नहीं करने वाले, ये आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता रही हूँ कि ये रिमेम्बर मी एंड फॉरगॉट पासवर्ड का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना एक चेक बटन ले लेती हूँ, चेक बटन। ठीक है, चेक बटन किसके अंदर, रूट के अंदर लेना है मुझे। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, टेक्स्ट इक्वल टू रिमेम्बर मी, रिमेम्बर मी। ठीक है, एफ जी इक्वल टू वाइट। ओके, और बीजी में ले लेती हूँ, बीजी इक्वल टू सेम ले लेती हूँ, यही वाला बीजी ऊपर दिया ना, यही वाला बैकग्राउंड कलर ले लेती हूँ। डन। तो मैंने एक टेक्स्ट ले लिया, फोरग्राउंड कलर वाइट, बीजी ले लिया, और इसको प्लेस भी करना है ना, डॉट प्लेस। बिकॉज मैंने इसका वेरिएबल नहीं लिया, बिकॉज मुझे आगे यूज नहीं करना है इसका, इसलिए मैं साथ में प्लेस लिख रही हूँ। ठीक है, पैक लिखूंगी तो बस सेंटर में आ जाएगा। अब मैं प्लेस लिखूंगी। ठीक है, प्लेस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं भी आपको बताती हूँ, पहले प्लेस लिख के ना, एक्स इक्वल टू अगर मैंने सपोज 40 लिया, एंड वाई इक्वल टू मैंने ले लिया 340। तो एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, एक्स मैंने 40 ले लिया, वाई 340। अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, प्लेस ज्योमेट्री मैनेजर का यूज किया है मैंने इसमें। ये देखो यहाँ पे आ गया ना, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर ले सकती हूँ, एक मिनट। मैं रिमेम्बर मी ना, इसको मैं थोड़ा सा कम दे देती हूँ, बाय 340 की जगह पे अगर मैं दे दूं 320। ठीक है, फिर से मैंने रन किया, तो अब ठीक है। अब ये देखो मैंने इसमें क्या किया है बेसिकली, मैंने यहाँ पे पैक ज्योमेट्री मैनेजर का यूज नहीं किया, मैंने प्लेस का किया, बिकॉज पैक अगर करती ना तो ये बिल्कुल यहाँ पे आ जाता सेंटर में। मेरे को सेंटर में नहीं चाहिए था, यहाँ पे चाहिए था। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो हमारे पास ना दो एक्सिस होते हैं, एक्स एंड वाई, प्लेस के अंदर। ठीक है, प्लेस ज्योमेट्री मैनेजर में दो कोऑर्डिनेट पोजीशन होती है, एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स जो होती है ना, मैंने यहाँ पे क्या दिया है, एक्स इक्वल टू 40। एक्स क्या करती है कि हॉरिजॉन्टली मूव कराती है, जो आपने टेक्स्ट लिखा है ना, जो आपने विजट लिया है, उसको हॉरिजॉन्टली मूव कराती है। और वाई क्या करती है, इक्वल टू 320। तो जो वाई कोऑर्डिनेट पोजीशन है ना, वो वर्टिकली मूव करवाती है। अगर हमने जैसे यहां से यहां तक आना है, तो ये 320 पिक्सल हमने मूव किया है, रिमेम्बर मी आया है। ठीक है, और अगर हॉरिजॉन्टली मूव कराना है तो हम एक्स एक्स को यूज करेंगे, और वर्टिकली मूव कराना है तो वाई को मूव करेंगे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ना मुझे कुछ और ऑप्शंस लेनी पड़ेंगी। ये देखो यहाँ पे ना टिक नहीं आ रहा, देखो टिक आ रहा है, गायब हो रहा है, गायब हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ नहीं रहा। यहाँ पे अगर मैं लिखूं एक्टिव फोरग्राउंड, फोरग्राउंड इक्वल टू, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा आएगा। ठीक है,
एक्टिव फोरग्राउंड, तो ये हमारा था व्हाइट, व्हाइट था, ठीक है। और एक्टिव बैकग्राउंड क्या था हमारा, इसको ना नीचे ले लेते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। एक्टिव फोरग्राउंड व्हाइट था और एक्टिव बैकग्राउंड क्या था हमारा, एक्टिव बैकग्राउंड इक्वल टू यही वाला कलर, सेम कलर, यही वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है। बिकॉज एफ जी एंड बी जी से ना हमारा काम नहीं बन रहा, यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में लिखना पड़ेगा कलर इक्वल टू, ठीक है। तो यही वाला बैकग्राउंड कलर मैंने सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो इतने से अगर प्रोग्राम को अब मैं रन करके देखूं, एक्टिव फोरग्राउंड, यहाँ पे अपने आप आएगा, ये रहा, स्पेलिंग जिसके रॉन्ग हो गई थी, FORE आएगा, ठीक है, फोरग्राउंड इक्वल टू व्हाइट। तो अब मैं इसको दोबारा से रन करके देखती हूँ। तो ये मेरा लॉगिन फॉर्म रेडी हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये एक्टिव फोरग्राउंड से ना यहाँ पे अब टिक का साइन आ रहा है, ठीक है। तो आपको जब भी यहाँ पे चेक बटन में यहाँ पे मुझे शो करना है ना, अगर मैं, तो आपको एक्टिव फोरग्राउंड, एक्टिव बैकग्राउंड, सिलेक्ट कलर, ये 3 प्रॉपर्टीज भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, तब जाके आपका ये जो रिमेंबर मी है ना, ये रेडी होगा, ठीक है। एक्टिव फोरग्राउंड से हमारा जो टिक थी ना वो एक्टिव हो गई है, फोरग्राउंड में जो टिक थी वो एक्टिव हो चुकी है। एक्टिव बैकग्राउंड, हमें एक्टिवली वो जो बैकग्राउंड कलर था ना, डिब्बे के अंदर दिख रहा था। एक्टिव बैकग्राउंड हमने क्यों किया, कि जो ये जो हमारा बैकग्राउंड कलर है ना, ये वाला बैकग्राउंड कलर, ये हमें बॉक्स के अंदर, ये जो छोटा सा बॉक्स है ना, उसके अंदर हमें दिखे, ये देखो बैकग्राउंड। वैसे तो देखो ये पूरा, इसके पीछे वाला जो एरिया ना उसको बैकग्राउंड ले रहा था, तो जो ये जो बॉक्स है ना, इसको कंसीडर ही नहीं कर रहा था वो, जो बीजी है ना, वो इसको एज अ होल कंसीडर करेगा। बट अगर हमें डिब्बे के अंदर इसको भी हमें सेम कलर देना है, ये देखो सेम कलर देना, तो हमें लिखना पड़ेगा एक्टिव बैकग्राउंड, ठीक है, एक्टिव फोरग्राउंड व्हाइट। तो ये एक्टिव फोरग्राउंड आ रहा है। तो अगर हमने एफ जी लिया था ना, वो सिर्फ इसको ले रहा था, रिमेंबर मी, ओके, ओनली इसको कंसीडर कर रहा था, एफ जी, फोरग्राउंड कलर रिमेंबर मी। एक्टिव फोरग्राउंड क्या है, टिक, टिक लेगा, व्हाइट कलर की टिक आ जाएगी। बीजी क्या है, रिमेंबर मी। एक्टिव बैकग्राउंड क्या है, ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर जो है कलर वो एक्टिव हो जाएगा, जो आप कलर दोगे। नेक्स्ट देखते हैं कि फॉरगॉट पासवर्ड, ये हमने लेबल के अंदर लिया था, फॉरगॉट पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे ना एक लेबल ले लेती हूँ, एक तो वेरिएबल ले लेती हूँ, फॉरगॉट लेबल रूट कोमा। तो मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल ले लिया फॉरगॉट पासवर्ड नाम का, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया लेबल, एक लेबल ले लिया। टेक्स्ट क्या है, फॉरगॉट पासवर्ड, बैकग्राउंड कलर एफ जी, ठीक है, फॉन्ट ले लिया। और इसको ना सेट कर देते हैं डॉट प्लेस करके, इसको वेरिएबल है ना, फॉरगॉट पासवर्ड हम लेंगे ऐसे, फॉरगॉट पासवर्ड डॉट प्लेस। प्लेस करना है किस, कहाँ प्लेस करने, कि चेक बटन का देखते हैं हमने कहाँ पे किया है, एक्स सेम ही लेंगे। एक्स क्या है, हम इसकी 40 है ना, तो इसका जो एक्स है ना उसमें चेंज करेंगे, 40 से हम सीधा आगे चलेंगे, इसका 200 ले लेते हैं एक्स। एंड वाई जो है ना वो सेम रहने देते हैं, ठीक है। अगर मैंने एक्स इक्वल टू 200 ले लिया, और वाई इक्वल टू, ऊपर मैंने 320 लिया था ना, तो मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, 340, 340 ले लेती हूँ वाई, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करके देखूं, तो ये फॉरगॉट पासवर्ड ऐसे आ गया, ये देखो, ठीक है, फॉरगॉट पासवर्ड ऐसे आ गया। बट मेरा जो नेक्स्ट टास्क है ना, मुझे क्या करना चाहिए था, कि एक ना अंडरलाइन हो जाए, यहाँ पे अंडरलाइन हो जाए, और एक हैंड बना हुआ दिखाई दे। इसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि एक एक ना हैंड, जो है कर्सर है ना हमारा, वो कर्सर इस तरीके से ना आए, हैंड का जो आई सिंबल है ना वो आए, ठीक है। तो इसमें ना मैं यहाँ पे कोमा करके पहले तो कर देती हूँ अंडरलाइन, अंडरलाइन, ठीक है, डन। तो मैंने यहाँ पे कर दिया अंडरलाइन, और यहाँ पे मैं इसके बीच में लिख देती हूँ कर्सर, कर्सर इक्वल टू हैंड टू, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हैंड टू, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा कि एक हैंड का जो कर्सर है हमारा वो चेंज, हाथ का शेप हैंड का शेप ले लेगा, और ये जो है फॉरगॉट पासवर्ड ये अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना प्रोग्राम समझ में आ गया। अगर मैं अब रन करके देखूँ ना इसको, तो ये देखो, ये मेरा फॉरगॉट पासवर्ड है, बिल्कुल देखो कितना अच्छा लुक दे रहा है। ये देखो, इसको सेंटर में कर देती हूँ, तो रिमेंबर मी यहाँ पे टिक हो रहा है। ठीक है, फॉरगॉट पासवर्ड, ये देखो हैंड का सिंबल बन रहा है, कर्सर जो है वो चेंज होके हमारा हैंड का सिंबल बन रहा है, और बहुत अच्छा सा लुक आ रहा है इसमें, देखो। ठीक है, तो ठीक है, अभी इसमें ना तो एक मैसेज बॉक्स का एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, कि बटन क्लिक पे बेसिकली क्या होता है कि हम बटन्स के अंदर, जो बटन्स होते हैं ना, उसके अंदर हम कमांड यूज करके फंक्शन लगाते हैं। ठीक है, अगर आपको लेबल के अंदर आपको यूज करना है ना, तो आपको इवेंट हैंडलर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये इवेंट हैंडलर क्या होता है, ये देखो। तो सबसे पहले ना कुछ सीखते हैं कि जो हमारे इवेंट होते हैं ना वो क्या होता है। ठीक है, अभी हम क्या चाहते हैं, हमने ना लेबल को ना बाय डिफॉल्ट एक वो बना दिया, लिंक टाइप का बना दिया, लिंक टाइप का बना दिया। तो जैसे ही यूजर जो है फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेगा तो उसको एक मैसेज बॉक्स शो होगा। ठीक है, तो जो लेबल क्लिक पे आपको भी पता कोई एक्शन नहीं होता है ना, नहीं होता ना लेबल जब क्लिक करते हैं, जब बटन क्लिक करते हैं ना तब अपने आप ऑटोमेटिकली एक्शंस परफॉर्म होते हैं, तो जिसके लिए हम फंक्शंस यूज करते हैं। ठीक है, तो अब लेबल क्लिक पे आपको एक्शन चाहिए, तो सबसे पहले ये देखो इवेंट क्या होता है। इवेंट इज समथिंग दैट हैपेंस व्हेन यू यूज द कंप्यूटर। ठीक है, अभी ये फोकस इन फोकस आउट भी हम पढ़ने वाले हैं, प्लेस होल्डर्स में जो इवेंट लगाए हैं ना, तो ये पढ़ेंगे, अभी दोबारा पढ़ेंगे। तो यू प्रेस अ की और क्लिक का बटन, दोज आर ऑल्सो कॉल्ड इवेंट। इवेंट वो होता है कि जैसे मैं चाहती हूँ कि लेबल पे क्लिक करूं, लेबल पे बेशक उसको मैंने अंडरलाइन बना के लिंक टाइप बना दिया है, बट मैं लेबल पे क्लिक करूं और क्या हो जाए, मैसेज बॉक्स इवेंट अकर हो जाए, एक मैसेज बॉक्स ओपन हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ इवेंट्स है, कॉमन इवेंट्स। फोकस इन फोकस आउट ये भी पढ़ेंगे। पहले बटन वन का देख लो, इसके लिए ना हम ये जो है ना ये इवेंट यूज करेंगे, बटन वन, ये इस इवेंट का भी हम यूज करने वाले हैं फॉरगॉट पासवर्ड के लिए। ठीक है, लेफ्ट माउस बटन क्लिक, इसका क्या मतलब है कि जब हम लेफ्ट माउस बटन क्लिक करना है ना, तो क्या हो जाए, इवेंट क्लिक हो जाए। ठीक है, एक फंक्शन कॉल हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, जब लेफ्ट माउस बटन क्लिक करें तो क्या हो जाए, एक फंक्शन कॉल हो जाए। तो अभी इवेंट्स का ना मैं आपको और डिटेल में अभी करवाऊंगी, इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में ना हम फोकस इन फोकस आउट दो और इवेंट्स करने वाले हैं, तो वो आपको मैं बहुत डिटेल में करवाऊंगी। ठीक है, तो अभी के लिए ना इतना समझ लो कि अगर मैंने जैसे लेबल पे क्लिक करूं और मैसेज बॉक्स ओपन हो जाए, उसके लिए मुझे करना है ना, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉरगॉट पासवर्ड डॉट बाइंड। बाइंड ये क्या करता है, इवेंट के साथ हमें बाइंड कर देता है। ठीक है, जोड़ देता है इवेंट के साथ, करा। अब इवेंट क्या है हमारा, बटन वन, मैंने अभी आपको बताया, BUTTON बटन, और वन, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, बटन वन, ये है हमारा इवेंट का नाम। और इवेंट को रन करने के लिए ना हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हम एक अनोनिमस फंक्शन लामडा फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लामडा, लामडा इवेंट का नाम ई, ये बाय डिफॉल्ट शॉर्ट नेम मैं दे रही हूँ, आप कोई भी दे सकते हो, इवेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो लामडा के साथ आपको एक इवेंट डिस्क्राइब करने, एक वेरिएबल लेना है आपको। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली इवेंट। इसके बाद कॉलन लगा के आपको क्या लिखना है, कॉलन लगा के आपको फंक्शन का नाम लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन ले लिया फॉरगॉट पासवर्ड, फॉरगॉट ले लेती हूँ, फॉरगॉट। ठीक है, ये फंक्शन ले लिया मैंने, फंक्शन। ठीक है, तो आपको कैलकुलेटर में भी करवाया है कि ये एनोनिमस फंक्शन होता है लैम्डा फंक्शन, ये छोटे छोटे फंक्शंस को एग्जीक्यूट कराने का हेल्प होता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ इसके अंदर फंक्शन ले लिया। तो अभी एक बार फिर से सुन लो कि हमने क्या किया है कि लेबल पे, लेबल को एक लिंक टाइप बना दिया है, नकली का लिंक है। ठीक है, असली का नहीं है। उसके अंदर मैंने अंडरलाइन का वो लगा दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया, ब्लू कलर दे दिया। ठीक है, तो लेबल पे है तो लेबल ही ना, लेबल पे क्लिक करें और क्या हो जाए, मैसेज बॉक्स ओपन हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बाइंड कर, इवेंट हैंडलिंग का यूज करना पड़ेगा। इवेंट ये बटन वन क्या होता है कि माउस क्लिक से क्या हो, अगर मैं लेबल पे माउस क्लिक कर रही हूँ फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, ये क्या है हमारा लेबल, लेबल को बाइंड किया इवेंट के साथ, और फंक्शन
ये जो है ये फंक्शन जो है ये परफॉर्म हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ना फंक्शन ले लेती हूँ, डेफ फॉरगॉट, डेफ फॉरगॉट, ये फंक्शन ले लिया मैंने। डन। तो इसके अंदर ना मैं सबसे पहले मैसेज बॉक्स ऊपर मुझे डिस्क्राइब करना पड़ेगा, फ्रॉम टिक इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। ठीक है, मैसेज बॉक्स डन। तो मुझे सबसे पहले मैसेज बॉक्स ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी डेफ फॉरगॉट, यहाँ पे आ जाएगा मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो। शो इन्फो क्या इन्फो, ऊपर टाइटल पे क्या आ जाए, फॉरगॉट पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड, प्लीज कंटेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो फॉरगॉट पासवर्ड हमारी हेडिंग है, और ये क्या है, हमारा मैसेज है, प्लीज कंटेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा फॉरगॉट पासवर्ड का कोड है। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया है, लेफ्ट बटन वन का मतलब है लेफ्ट माउस क्लिक हो। तो अभी पहले रन करके देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। ये मेरी विंडो ओपन हो गई। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये क्या आ रहा है, प्लीज कंटेक्ट यूर एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो ये देखो मैंने ना यहाँ पे एक लिंक बनाया हुआ है, तो ये एक लेबल है। ठीक है, तो माउस क्लिक पे, ठीक है, माउस क्लिक पे एक्शन परफॉर्म हो, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इवेंट हैंडलिंग का यूज करना पड़ेगा, इवेंट जनरेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्या करना है कि बटन भी देखो आपको लेना बहुत बार सिखाया है मैंने। तो ये जो है ना लॉगिन, लॉगिन का बटन, तो ये हम लॉगिन बटन हम लेने वाले हैं, लॉगिन बटन लेंगे। तो यहाँ पे ना लास्ट में यहाँ पे मैं एक कमेंट दे देती हूँ, बटन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कमेंट में लिख दिया बटन। तो ये मैंने ना एक बटन की प्रॉपर्टीज लिख दी यहाँ पे। ठीक है, बटन, रूट के अंदर बटन, नाम क्या देना है मुझे, लॉगिन। इसमें मैंने फॉन्ट साइज दे दिया, फोरग्राउंड कलर वाइट दे दिया। ठीक है, बीजी जो है बैकग्राउंड कलर वो ये दे दिया, और प्लेस के अंदर प्लेस कर दिया मैंने एक्स इक्वल टू 60, वाई 390, और विड्थ और हाइट आप बटन के अंदर दे सकते हो। ठीक है, विड्थ मैंने ज्यादा रखी है, थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर दिया बटन को, और हाइट प्लेस के अंदर आप दे सकते हो, पैक के अंदर नहीं हाइट दे सकते आप। ठीक है, जो अब आप पैक लेते हो ना लेबल के अंदर, सॉरी, बटन के अंदर, इसके अंदर आप ओनली विड्थ दे सकते हो, हाइट नहीं दे सकते। ठीक है, तो मैंने प्लेस के अंदर दी है, प्लेस के अंदर आप हाइट दे सकते हो, विड्थ भी दे दी मैंने 240। तो अगर मैं इसको रन करके देखूं बटन को, तो ये मेरा बटन आ गया है। ठीक है, इसको थोड़ा और डार्क भी ले सकते थे आप। तो ये मेरा लॉग इन बटन जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, तो अब मेरा जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे ना मैं प्लेस होल्डर लगाने हैं मुझे, यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड। तो नेक्स्ट मुझे क्या करना है, ये देखो प्लेस होल्डर है। ठीक है, ये क्या किया मैंने, ग्रे कलर में, यूजर नेम ग्रे कलर में, पासवर्ड भी ग्रे ग्रे कलर में। ठीक है, और अगर मैंने देखो एक चीज देखो, मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ ना तो कर्सर बिल्कुल लेफ्ट साइड में आ रहा है। ओके, जीरोथ पोजीशन पे आ रहा है, जीरो इंडेक्स पे। और यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ फिर भी कर्सर वो मिट रहा है, वो जो है ना हमारा प्लेस होल्डर, वो क्या हो रहा है, अपने आप डिलीट हो रहे हैं, और उसकी जगह पे कर्सर आ रहा है। ठीक है, बट कर्सर जब दूसरे फील्ड में होता है तो ऊपर वाला ये जो यूजर नेम है ना ये एनेबल हो रहा है, प्लेस होल्डर। अगर मैं कर्सर यूजर नेम पे रखूं तो पासवर्ड एनेबल हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये भी इवेंट्स की हेल्प से हमने किया है, फोकस इन एंड फोकस आउट। तो सबसे पहले ना मेरा ये जो यूजर एंट्री फील्ड है ना, यूजर एंट्री फील्ड, इसके अंदर ना मैं इसको नीचे कर लेती, पैक के अंदर ही सारी कोडिंग करूंगी मैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ना लिख रही हूँ यूजर एंट्री डॉट इंसर्ट, इंसर्ट क्या करो, जीरोथ इंडेक्स पे क्या इंसर्ट करो, यूजर नेम। डन। ठीक है, तो मैं सिमिलर वे में ना यहाँ पे जीरोथ जीरोथ इंडेक्स में पासवर्ड बाय डिफॉल्ट आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पासवर्ड एंट्री डॉट इंसर्ट, जीरोथ इंडेक्स पे क्या आ जाए, पासवर्ड। डन। ठीक है, जीरोथ इंडेक्स पे मुझे यूजर नेम चाहिए और यूज पासवर्ड चाहिए। तो अगर मैं रन करके दिखाऊं आपको,
तो ये मेरा आ गया यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, ग्रे कलर लिया था ना हमने, ग्रे कलर बाय डिफॉल्ट लिया था, तो ग्रे कलर में आ रहा है। बट ये देखो ये क्या है कि मैं कर्सर यहाँ पे रख रही हूँ ना, तो मुझे डिलीट करना पड़ेगा। ये देखो ये भी प्लेस होल्डर टाइप नहीं फीलिंग आ रही। ये देखो पासवर्ड भी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो कर्सर हमारे यहाँ पे आ रहा है। तो हमने क्या करना है कि फोकस इन एंड फोकस आउट का यूज करना है हमें। ठीक है, फोकस इन एंड फोकस आउट, दो इवेंट्स को यूज करना है हमने। सबसे पहले ना इवेंट समझ लो। एन इवेंट इज समथिंग दैट हैपेंस व्हेन यू यूज द कंप्यूटर। ठीक है, यू क्लिक इनसाइड द बॉक्स, वो क्या हो जाता है, ये चीजें समझने वाली चीजें हैं कि जब आप बॉक्स के अंदर क्लिक करते हो तो कौन सा इवेंट अकर होता है, फोकस इन। और जब आप यू क्लिक अवे फ्रॉम द बॉक्स, जब आप बॉक्स के बाहर क्लिक करते हो तो वो क्या हो जाता है, जब कर्सर बॉक्स के अंदर नहीं होता तो वो इवेंट होता है, उस इवेंट को क्या कहते हैं, फोकस आउट। ठीक है, तो बाकी के जो इवेंट्स है वो क्या होते हैं, यू प्रेस क्लिक के बटन, जैसे अभी हमने किया दूसरा इवेंट, एक बटन वन का भी किया था ना हमने। तो ये जो कॉमन इवेंट्स है, फोकस इन, फोकस आउट एंड बटन वन। बटन वन किस लिए होता है, लेफ्ट माउस क्लिक पे, लेफ्ट माउस क्लिक आप करोगे, ठीक है, तो बटन वन जो है ये जनरेट होगा। ठीक है, इवेंट फोकस इन करोगे तो कर्सर जो है वो अंदर चला जाएगा आपके एंट्री फील्ड के। ठीक है, फोकस आउट होगा तो कर्सर जो है वो बाहर होगा एंट्री फील्ड के। डन। अब ना एक अब एक क्लियरली बाइंड फंक्शन का भी सुन लो आप। आपको आना चाहिए कि जो बाइंड मेथड होता है वो क्या करता है। बाइंड इज अ मेथड ऑफ टिक विजेट दैट अटैच एन इवेंट हैंडलर टू द विजेट। ठीक है, अभी जो हमने बटन का केस किया था उस केस में हमारा जो विजेट था वो क्या था, बटन। ठीक है, टिकिंटर विजेट वो बटन था। ठीक है, अटैचेज एन इवेंट हैंडलर, इवेंट हैंडलर उस केस में क्या था, बटन वन। जो मैंने हमने अभी बटन के साथ बाइंड किया था ना, वो क्लिक किया तो वो मैसेज बॉक्स ओपन हो रहा है। तो इसमें क्या किया, दिस इज अ मेथड ऑफ टिकिंटर विजेट दैट अटैचेज एन इवेंट हैंडलर। तो जो विजेट है ना, बटन को हमने इवेंट हैंडलर के साथ बाइंड कर दिया टू द विजेट। ठीक है, विजेट और उसको बाइंड करने के लिए हमें बाइंड मेथड का यूज करना पड़ेगा, है इवेंट हैंडलर और बट विजेट को बाइंड करने के लिए। तो इसका जो सिंटेक्स होता है ना, विजेट डॉट बाइंड इवेंट कोमा हैंडलर फंक्शन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हैंडलर फंक्शन कोई भी हो सकता है। ठीक है, हैंडलर फंक्शन कुछ भी हो सकता है। उस केस में था हमारा फॉरगोट, तो उस केस में हमारा हैंडलर फंक्शन था फॉरगॉट। ठीक है, इवेंट था हमारा ई को हमने इवेंट लिया था। ठीक है, विजेट डॉट बाइंड, और बाइंड आप लिखोगे नहीं ना तो विजेट और हैंडलर की बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर आपने एक विजेट को हैंडलर के साथ ज्वाइन करना है, बाइंड करना है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से, ये हमारा सिंटेक्स है लिखने का। इसका जो सिंटेक्स है ना, सिंटेक्स आपको बता दिया मैंने, यूजर एंट्री डॉट बाइंड। ठीक है, अभी जो मैं करने वाली हूँ ना, देखो यूजर एंट्री, एंट्री फील्ड है, ये हमारी एंट्री फील्ड है, इसको बाइंड किससे करना है हमने, फोकस इन। फोकस इन इसका क्या मतलब है कि हमने देखो प्लेस होल्डर का यूज किया है, फोकस इन। अगर तो कर्सर इसके अंदर है, अगर हमारा कर्सर जो है एंट्री फील्ड के अंदर है तो क्या हो जाएगा, क्लियर एंट्री। ये जो हमारा यूजर नेम लिखा हुआ है ना उसके अंदर प्लेस होल्डर, वो क्लियर हो जाएगा। ये फंक्शन हम यूज करने वाले हैं, क्लियर एंट्री फंक्शन यूज करेंगे कि ये जो हमारा, ये अभी फील्ड्स का आप रहने दो, फील्ड्स का मैं अभी बताऊंगी आपको कि ये हमने क्या पैरामीटर्स, जो पैरामीटर्स लिए हैं अभी आपको समझाऊंगी मैं। तो अभी के लिए आप इतना समझ लो कि बाइंड फोकस इन, ये इवेंट है हमारा, ये इवेंट है। ठीक है, इस इवेंट को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि एक विजेट को, यूजर एंट्री विजेट को बाइंड करने वाले हैं एक फोकस इन इवेंट के साथ। तो अभी सिंपल सी जो हम कोडिंग करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, प्लेस होल्डर को हमने कैसे लेके आए, जब वहां पे क्लिक करें तो वो कैसे गायब हो जाएगा। ठीक है, कर्सर उसकी जगह पे आ जाएगा, बट जब कर्सर नहीं होगा तो प्लेस होल्डर हमें नजर आएगा, यूजर नेम। ठीक है, तो अब आपको बहुत ध्यान से समझना है ये कोड सारा। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यूजर एंट्री। ठीक है, जैसे नीचे हमने लिखा था ना डॉट बाइंड, डॉट बाइंड मैंने बाइंड कर दिया। वो बाइंड किसके साथ किया मैंने, फोकस इन। जैसे ये देखो, ये बिल्कुल सेम जैसे मैंने किया हुआ है ये फॉरगॉट का किया ना, फॉरगॉट पासवर्ड डॉट बाइंड। ठीक है, विजेट को बाइंड करना है। फॉरगॉट पासवर्ड हमारा क्या था, विजेट था ना, लेबल विजेट, लेबल क्या था हमारा, लेबल का वेरिएबल फॉरगॉट पासवर्ड, तो उसको बाइंड करना है। यहां पे हमारा इवेंट
हैंडलर आएगा, इवेंट हैंडलर। ठीक है। और यहाँ पे हमारा फंक्शन आएगा, यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे। ठीक है। तो सेम वे में मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ये देखो, यूजर एंट्री डॉट बाइंड, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फोकस इन, फोकस इन। ठीक है, फोकस इन आपको ऐसे लिखना है। ओके। कोमा डाल के, जैसे वहां पे भी मैंने कोमा डाल के लिखा था ना, यहाँ पे मैं लिखूंगी कोमा डाल के लामडा, लामडा, और यहाँ पे इवेंट का नाम, ठीक है, इवेंट हैंडलर का नाम, कॉलन, और इसके बाद फंक्शन का नाम, यहाँ पे फंक्शन का नाम क्लियर, क्लियर एंट्री, यहाँ पे पैरेंथेसिस। ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा था। मैं सिमिलर वे में ना यहाँ पे पासवर्ड के लिए भी लिख देती हूँ। फोकस आउट के लिए पहले लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है। एक फोकस, अभी आपको समझाऊंगी ये फोकस इन क्या ले लिया मैंने, फोकस आउट, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। अभी आपको मैं दोबारा से बताऊंगी ये मैंने क्या लिया है। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूं दोबारा से, इसमें दो इवेंट्स मैंने लिए ना, फोकस इन एंड फोकस आउट, फोकस आउट। ठीक है। तो फोकस आउट के लिए मैं नया एक और फंक्शन ले रही हूँ, रीस्टोर, रीस्टोर एंट्री। ठीक है। और सेम मैं कॉपी कर रही हूँ पासवर्ड के लिए, यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड एंट्री फील्ड है ना, सेम चीजें मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूंगी पासवर्ड, यहाँ पे भी लिख दूंगी पासवर्ड। ठीक है। और फंक्शंस में सेम लूंगी, दोनों के फंक्शंस में सेम लूंगी। ठीक है। और इन फंक्शंस को ना मैं यहाँ पे ना पहले डिस्क्राइब कर देती हूँ। यहाँ पे मैं कमेंट लेके, यहाँ पे कमेंट ले रही हूँ इसके ऊपर। तो मैंने ना यहाँ पे प्लेस होल्डर फंक्शंस हेडिंग देके ना कमेंट में लिख के यहाँ पे दोनों फंक्शंस डिफाइन कर लिए, क्लियर एंट्री और रीस्टोर एंट्री। ठीक है। तो अभी ना बेसिक पहले ना ये फोकस इन फोकस आउट, अभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप, एक एक चीज हम समझेंगे। ठीक है। बहुत इजी है कोड, बहुत इजी है इसका कोड, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। ये देखो, ये बेसिकली ये जो मेरा प्लेस होल्डर है ना, ये ऑलरेडी ये देखो, ये मेरा जो, सपोज ये मेरा लॉगिन फॉर्म है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ना ग्रे कलर के प्लेस होल्डर्स दे दिए। मैं क्या चाहती हूँ, फोकस इन कब होता है, फोकस इन, ठीक है, जब फोकस इन हो तो मैंने कौन सा फंक्शन लिया, क्लियर एंट्री का, क्लियर एंट्री का। ठीक है। फोकस इन का मतलब है ये, जब मैं कर्सर को अंदर रखूं, एंट्री फील्ड के अंदर रखूं, तो यूजर नेम है वो क्लियर हो जाए, डिलीट हो जाए। ठीक है, यूजर नेम क्लियर हो जाए। ठीक है। और जो फोकस आउट है, अगर कर्सर अभी यूजर नेम को लेके जाना है हमें सिर्फ, ठीक है, कर्सर अगर यूजर नेम पे नहीं है, फोकस आउट है, ठीक है, फोकस जो है हमारा फर्स्ट वाले एंट्री फील्ड में नहीं है, तो क्या हो, ये जो यूजर नेम है ना वो दोबारा से अंदर आ जाए, उसके जो लिखा हुआ था यूजर नेम प्लेस होल्डर, वो दोबारा से एंट्री फील्ड में शो हो जाए। इसके लिए मैंने कौन सा फंक्शन यूज किया है, फोकस आउट। ठीक है, अब समझ आया। अभी इस टाइम पे यूजर लॉगिन फॉर्म है, यूजर नेम है, पासवर्ड है। ठीक है, अभी कुछ नहीं है। सो मेरे पास क्या है कि दो इवेंट हैंडलर्स है, फोकस इन एंड फोकस आउट। फोकस इन कब होता है, जब हमारा कर्सर एंट्री फील्ड के अंदर होता है। ठीक है। तो फोकस आउट कब होता है, जब हमारा कर्सर उसके बाहर होता है। ठीक है। अभी ओनली मैंने यूजर नेम की एग्जांपल ली है आपके सामने। जैसे यूजर नेम, यहां मैं कर्सर चला गया। ठीक है। तो कौन सा फंक्शन इन्वोक होगा इस केस में, इस केस में होगा क्लियर एंट्री का। ठीक है, क्लियर एंट्री का, कि जब भी फोकस इन हो, फोकस इन हो, ठीक है, कर्सर यहाँ पे आ जाए, तो क्या हो, जो एंट्री यहाँ पे लिखी हुई है ना क्लियर हो जाए, यूजर एंट्री जो भी लिखा हुआ था यूजर नेम, वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है। और जब फोकस आउट है, फोकस आउट है, ठीक है, जब कर्सर आपका यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, तो क्या हो जाए, यूजर नेम जो है वो शो हो जाए, डिस्प्ले हो जाए, दैट्स ऑल। रीस्टोर के लिए हम फोकस आउट के लिए रीस्टोर फंक्शन यूज किया है, और फोकस इन के लिए क्लियर एंट्री। तो यहाँ ना मैंने देखो बाइंड कर दिया, या आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये फोकस इन है, यहाँ पे मैंने ये नहीं किया, एक मिनट, फोकस इन पे ना यहाँ पे
ये क्लोज भी करना था ना इसको, फोकस आउट, ठीक है। यहाँ भी नहीं किया होगा, यहाँ पे भी मुझे क्लोज करना पड़ेगा, फोकस इन एंड फोकस आउट, ठीक है, डन। तो ये बिल्कुल सिंपल है कि फोकस इन पे क्लियर एंट्री फंक्शन चलेगा, फोकस आउट पे रिस्टोर एंट्री फंक्शन जो है वो चलेगा, ठीक है। ऊपर मैंने यहाँ पे फंक्शन डिस्क्राइब कर लिए, क्लियर एंट्री एंड रिस्टोर एंट्री। ओके, हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, दो फंक्शंस, क्लियर एंट्री एंड रिस्टोर एंट्री। व्हेन यूजर क्लिक्स इनसाइड द एंट्री तो क्या हो जाएगा, क्लियर एंट्री फंक्शन ये चलेगा। व्हेन यूजर लीव्स द एंट्री, जब यूजर एंट्री फील्ड के बाहर होगा तो ये फंक्शन चलेगा, ठीक है। अब क्लियर एंट्री क्या करता है, चेक्स इफ द फील्ड हैज डिफॉल्ट प्लेस होल्डर। अगर यूजर नेम है, ठीक है, उसमें है, तो क्या करेगा, डिलीट कर देगा टेक्स्ट को। टेक्स्ट दी सेट द टेक्स्ट कलर टू ब्लैक, ठीक है, जो हम लिखें उसमें एडमिन, यूजर नेम सपोज एडमिन है, तो हम क्या हो जाएगा, उसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा। वो हम ये हम करने वाले हैं, कोडिंग हम करने वाले हैं। पहले क्या करेगा, यूजर नेम जो लिखा हुआ है ऑलरेडी प्लेस होल्डर, उसको डिलीट कर देगा। सेट द जो हम लिखने वाले हैं एडमिन, उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। इफ इट्स अ पासवर्ड फील्ड मास्क द, ओके, अगर पासवर्ड है तो वो क्या हो जाएगा, स्टार से शो हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली जो पासवर्ड है वो स्टार से, हमें हिडन पासवर्ड चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्लियर एंट्री फंक्शन करने वाला है। और जो रिस्टोर एंट्री करेगा, रिस्टोर एंट्री क्या करेगा कि व्हेन द फील्ड लूजेस फोकस इट चेक इफ द फील्ड इज एम्प्टी। तो क्या करेगा, अगर हमने कर्सर उसमें फोकस नहीं किया हुआ, एंट्री फील्ड के अंदर कर्सर नहीं है, तो वो क्या करेगा, प्लेस होल्डर टेक्स्ट दोबारा से रख देगा उसके अंदर, ठीक है, दोबारा से हो जाएगा, उसका कलर ग्रे हो जाएगा, और रिमूव कर देगा इसको, स्टार को रिमूव करके पासवर्ड लिख देगा उसकी जगह पे, ठीक है। बस यही काम है इसका। तो इन दोनों फंक्शंस में, क्लियर एंट्री और रिस्टोर एंट्री में, हम ये सब कोड लिखने वाले हैं। अब एक ये भी देख लो, ये भी समझ लो कि इसके अंदर ना कुछ पैरामीटर्स हमें लेने हैं, क्लियर एंट्री और रिस्टोर एंट्री के अंदर। तो अभी जो हम फंक्शन में काम करने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए ना आपको कुछ पैरामीटर्स भी लेने पड़ेंगे, बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ना पैरामीटर में इवेंट लिखना पड़ेगा, इवेंट ई, ये देखो मैंने रेड के साथ लिखा है ना, इवेंट, ठीक है। अभी पहले ये देखो, आप एक इवेंट लेना पड़ेगा, एक यूजर एंट्री लेना पड़ेगा, और एक प्लेस होल्डर का नाम लेना पड़ेगा। ये तीन चीजें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा। यूजर एंट्री है कि जो हम एंट्री फील्ड, ये जो विजेड है उसका लिखना पड़ेगा हमें, विजेड का नाम लिखना पड़ेगा। और ये है हमारा प्लेस होल्डर, ठीक है। तो जब हम फंक्शन में काम करेंगे, क्लियर एंट्री फंक्शन में, तो ई जो है ना, वो इसको रिफ्लेक्ट करेगा, इसको कॉल करेगा, ई जो है वो यहाँ पे कॉल करेगा, ठीक है। ये जो एंट्री, यूजर एंट्री है ना, ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट है ना, ये जो यूजर एंट्री आर्ग्यूमेंट, उसी का पैरामीटर है एंट्री, ठीक है, एंट्री। और जो हमारा प्लेस होल्डर है ना, तो हम बार बार ना देखो, जब भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं ना, तो ये नहीं लिखते यूजर नेम इक्वल टू दिस, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसका एक वेरिएबल लेके ना, एक अलग से उसका डिफरेंट नाम लेके, डिफरेंट वेरिएबल लेके, तो उसको यूज करते हैं बार बार, ठीक है। तो ये जो हमारा यूजर नेम है ना, इसकी जगह मैंने ले लिया डिफॉल्ट, डिफॉल्ट इसकी जगह मैं बोलूंगी, यूजर एंट्री को मैं बोलूंगी एंट्री, ठीक है। और इवेंट को, ई को ई ही बोलूंगी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ये जो इसकी जगह आप कोई भी नाम ले सकते हो, एंट्री, डिफॉल्ट, ये हमारे क्या है, वेरिएबल्स हैं, ये हमारे यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जिसको एज अ पैरामीटर में ले रही हूँ अपने, कोई भी आप ले सकते हो। तो ये जो मैंने यूजर एंट्री, ये हमारा विजेट का नाम है, और ये हमारा सेम टू सेम प्लेस होल्डर का नाम है। तो अभी मैंने जो आपको बताया ना, यहाँ पैरामीटर्स देने जरूरी होते हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पे देते हैं पहले, क्लियर एंट्री फंक्शन के अंदर पहले मैंने इवेंट का नाम दे दिया ई, ठीक है। दूसरा मैंने ये विजेट का नाम देना है यूजर एंट्री, ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया यूजर एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे देना है इसका नाम, जो नाम यहाँ पे है ना, सेम नाम यहाँ पे देना है, सेम नाम यहाँ पे देना है, यूजर नेम, ठीक है, यूजर एंट्री। ये तीन पैरामीटर्स यहाँ पे देने पड़ेंगे आपको। इवेंट, इवेंट का नाम, इसका विजेट का नाम, और प्लेस होल्डर, ठीक है। तो ये तीन पैरामीटर्स दे दिए मैंने। और यहाँ पे ना, इसके ही पैरेलल में ये देखो, ये मैंने तीन दिए ना, यहाँ पे मैं ई रहने देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे यूजर नेम, यूजर एंट्री है ना,
इसका मैं कोई भी नाम दे देती हूँ यहाँ पे एंट्री, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट ठीक है। और पासवर्ड के लिए भी दे देती हूँ मैं इस पासवर्ड इक्वल टू फॉल्स। ये जो इवेंट है, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 पैरामीटर्स रखे हैं ना। तो जो हमारा यूजर एंट्री है, ठीक है, यूजर एंट्री है वो इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एंट्री को, जो हमने वेरिएबल लिया है, ठीक है। और जो डिफॉल्ट है वो हमारा प्लेस होल्डर है, ठीक है। ओके। तो अब मैं सबसे पहले कोड शुरू करती हूँ। अगर मैंने सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी इफ एंट्री। एंट्री बेसिकली क्या है? यूजर एंट्री, एंट्री फील्ड है ना, यूजर एंट्री, ठीक है। उसको मैंने नाम क्या दिया हुआ है? एंट्री। एंट्री डॉट गेट इक्वल इक्वल टू डिफॉल्ट। डिफॉल्ट ठीक है। तो डिफॉल्ट क्या है? बेसिकली यूजर नेम, ठीक है। अगर एंट्री के अंदर यूजर नेम लिखा हुआ है, अगर एंट्री के अंदर, एंट्री फील्ड के अंदर डिफॉल्ट लिखा हुआ है, यूजर नेम लिखा हुआ है, तो क्या करो? एंट्री डॉट डिलीट, डिलीट कर दो 0 कहां तक? एंड तक, ठीक है। तो डिलीट कर दो इसको। डन। एंट्री डॉट कन्फिग, ठीक है। कन्फिग में क्या करना है कि अभी तो ग्रे कलर का था ना यूजर नेम, तो मुझे उसका कलर चेंज करना है। बीजी मैंने व्हाइट लेना, व्हाइट। एंड एफ जी ले लेती हूँ, एफ जी इक्वल टू ब्लैक, ठीक है। तो एंट्री को ये चेंजेस मैंने कर दिया। डन। अब इसी के नीचे मैं लिख देती हूँ इफ इज पासवर्ड। पासवर्ड अगर फॉल्स है, इज पासवर्ड। इफ इज पासवर्ड, इसका क्या मतलब है कि अगर पासवर्ड क्या है कि जैसे स्टार के साथ नहीं लिखा हुआ, पासवर्ड नहीं लिखा हुआ, प्लेस होल्डर है, ठीक है। इस पासवर्ड फॉल्स, अभी फॉल्स वाला ही चल रहा है कि अगर फॉल्स है, अगर पासवर्ड नहीं है उसमें, ठीक है, पासवर्ड नहीं लिखा, हमने कुछ भी नहीं लिखा, admin123 मेरा पासवर्ड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड अगर फॉल्स है, पासवर्ड नहीं लिखा, तो क्या करेगा? तो यहाँ पे आएगा एंट्री डॉट कन्फिग, कन्फिग करो शो इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टार, ठीक है। तो अभी बस इतनी सी हमने छोटी सी कोडिंग की है, बस यही कोडिंग थी इसकी, क्लियर एंट्री की, ये देखो, ठीक है। तो ये जो सेम चीज है ना, ये जो मैंने लिखे हैं, ठीक है, ये पासवर्ड के लिए भी चलेगी और यूजर नेम के लिए भी चलेगी, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या लिखा है कि क्लियर एंट्री का, ये देखो क्लियर एंट्री है ना, ये रहा। क्लियर एंट्री का तब चलेगा जब कर्सर उसके अंदर होगा, एंट्री फील्ड के जब अंदर होगा ना कर्सर, फोकस इन होगा, तब ये फंक्शन चलेगा, ठीक है। और ये फंक्शन क्या कहता है कि अगर एंट्री फील्ड और डिफॉल्ट बराबर है, ठीक है। डिफॉल्ट क्या है हमारा? प्लेस होल्डर। अगर यूजर नेम लिखा हुआ है तो क्या करो? उसको डिलीट कर दो, 0 कैरेक्टर से लेके एंड तक डिलीट कर दो, ठीक है। और उसका जो बैकग्राउंड कलर है व्हाइट और ब्लैक कर दो। फोरग्राउंड कलर जो मैं टेक्स्ट लिखूं, यूजर नेम लिखूं या पासवर्ड लिखूं, वो कलर क्या आ जाए? ब्लैक। तो अगर इस पासवर्ड को मैंने यहाँ पे फॉल्स किया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसका मतलब क्या है, अगर आपने कोई पासवर्ड नहीं लिखा वहां पे, ठीक है, अगर आपने प्लेस होल्डर शो हो रहा है, तो क्या हो जाए? कन्फिग करो, उसको चेंज करो, ठीक है, स्टार के साथ, शो इक्वल टू स्टार। जो भी आप पासवर्ड लिखोगे वो स्टार की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये जो सेम है ना, ये सब ये पैरामीटर्स मैं यहाँ भी लिख लेती हूँ। ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये पासवर्ड के लिए भी चलेगी ना। मैं यहाँ पे ना कंट्रोल C करके यहाँ पासवर्ड में ये जो फोकस इन, ओनली फोकस इन में मैं पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। और पासवर्ड में ना एक और हमें पैरामीटर लेना पड़ेगा, ट्रू नाम का, ठीक है। और यहाँ पे इसका नेम भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। जो आप प्लेस होल्डर में नाम ले रहे हो ना, वही नाम लेना है। यहाँ पे प्लेस होल्डर में पासवर्ड है, यहाँ पे भी मैं सेम नाम लूंगी, ठीक है, पासवर्ड। यहाँ पे भी यहाँ पासवर्ड लिख दिया, और यहाँ पे भी मैं चेंज कर देती हूँ पासवर्ड एंट्री, ठीक है, पासवर्ड एंट्री। डन। तो यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब फाइनली इसको रन करके देखते हैं। यूजर नेम आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, ये देखो, ठीक है। तो अभी क्लियर एंट्री देखो प्रॉपरली हो रही है, हमारी क्लियर एंट्री प्रॉपरली हो रही है। मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ, ये देखो,
ये मेरा यूजर एंट्री का ये कोड है, ये मेरा क्लियर एंट्री का कोड है। तो अब मैंने क्या यहाँ पे लिखा है, डेफ क्लियर एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इफ एंट्री डॉट गेट इक्वल इक्वल टू डिफॉल्ट, डिफॉल्ट क्या है हमारा, ये यूजर नेम प्लेस होल्डर, ठीक है। तो अगर एंट्री डॉट गेट, अगर एंट्री के अंदर क्या है, डिफॉल्ट है, यूजर नेम है, तो क्या करो, एंट्री डॉट डिलीट 0, ठीक है। तो इसको डिलीट कर दो, फोकस इन हुआ है ना, ये फोकस इन पे ये जो क्लियर एंट्री है फोकस इन पे जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करूं तो ये क्या करेगा, डिलीट कर दो, 0 कैरेक्टर से लेके एंड तक डिलीट कर दो, और बीजी वाइट और ब्लैक कर दो, एफ जी को ब्लैक कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एडमिन, ठीक है, ब्लैक कर दिया। इफ इज पासवर्ड, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फिर ये पूछ रहा है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है पासवर्ड, इस पासवर्ड को फॉल्स किया हुआ है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है इफ इस पास, अगर पासवर्ड फॉल्स है मतलब यहाँ पे प्लेस होल्डर है, पासवर्ड है ही नहीं, तो क्या करो, एंट्री डॉट कन्फिग शो स्टार, स्टार आपको शो करना है। यहाँ पे देखो मैंने क्लिक किया और यहाँ पे एडमिन 1 2 3, ठीक है। तो ये स्टार की फॉर्म में मुझे शो कर रहा है, ठीक है। तो इसके आगे मैंने अभी कोडिंग नहीं की है, देखो अगर मैं अपना फोकस हटाती हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया और डिलीट कर दिया, ठीक है। अगर मैं फोकस हटाती हूँ तो अभी यहाँ पे मैं चाहती हूँ अभी फोकस आउट, फोकस आउट का मतलब है कि अगर मैंने फोकस यहाँ पे है पासवर्ड वाले पे, तो यहाँ पे यूजर नेम लिखा आएगा, ठीक है। तो अगर मेरा फोकस यूजर नेम पे है तो ये यहाँ पे पासवर्ड लिखा आएगा, ठीक है। तो अब फोकस आउट की कोडिंग करते हैं। ये है रिस्टोर एंट्री, रिस्टोर एंट्री, ठीक है। तो इसके लिए भी ना सेम टू सेम मैं यही पैरामीटर्स लूंगी, ठीक है, सेम पैरामीटर्स यहाँ पे मैंने कर दिया कॉपी, और इसके पैरामीटर्स भी सेम होंगे, ये जैसे है ना, ई यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम फील्ड के पैरामीटर्स ये भी मैं सेम ले लेती हूँ। और यहाँ पे ये जो है ई पासवर्ड एंट्री, ये जो ट्रू, ठीक है, यही सारे पैरामीटर्स मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगी इफ नॉट एंट्री डॉट गेट, ठीक है, इफ नॉट एंट्री डॉट गेट, इसका मतलब है कि उसके अंदर फोकस आउट का मतलब है, सिंपल है कि कर्सर बाहर है, ठीक है, हमारी एंट्री फील्ड में कर्सर नहीं है, फोकस आउट है। तो क्या हो जाए, एंट्री डॉट इंसर्ट क्या करना है, प्लेस होल्डर इंसर्ट करना है ना, अगर फोकस आउट है तो, ठीक है। तो 0th इंडेक्स पे क्या हो जाए, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट को इंसर्ट कर दो, एंट्री डॉट इंसर्ट 0th इंडेक्स पे डिफॉल्ट क्या है हमारा, प्लेस होल्डर है, यूजर नेम या पासवर्ड। और सेकेंडली एंट्री डॉट कन्फिग, कन्फिग में क्या आएगा, कन्फिग में आएगा हमें क्या क्या चेंज करना है, बीजी इक्वल टू वाइट, ठीक है। एफ जी फिर से ग्रे लेके आना है ना, फोरग्राउंड कलर फिर से ग्रे हो जाए, एफ जी इक्वल टू ग्रे, ग्रे, ठीक है। और शो इक्वल टू, जैसे वो स्टार फॉर्म में आ रहा था, ठीक है, तो वो खत्म हो जाए, वो स्टार फॉर्म में ना आए, अपना खुद पासवर्ड लिखा है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ शो इक्वल टू खाली, ठीक है, शो पासवर्ड शो ना हो, ठीक है। बस यही कोडिंग था इसका। तो अब मैं फाइनली इसको रन करके देखती हूँ, ठीक है। मैंने देखो ये मेरा यूजर नेम पासवर्ड ग्रे कलर में आ रहा है, और ये हमारे प्लेस होल्डर है, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, तो वो डिलीट हो गया, हट गया यूजर नेम। मैं यहाँ पे लिखती हूँ एडमिन, ठीक है, एडमिन किया, यहाँ पे किया, तो ये भी हट गया पासवर्ड। मैं यहाँ पे लिखती हूँ एडमिन 1 2 3, ठीक है। तो अभी मैंने लॉगिन वगैरह की कोडिंग नहीं की है तो वो नहीं चलेगा। तो रिमेंबर मी पे क्लिक कर रही हूँ तो ये भी चल रहा है, फॉरगॉट पासवर्ड पे कर रही हूँ तो ये प्लीज कंटेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर प्रॉपर दिखा रहा है। तो अभी बटन्स वगैरह की कोडिंग हमें करनी है। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आज के वीडियो लेक्चर में हमने एक प्रॉपर फंक्शनिंग करके एक फॉर्म डिजाइन कर लिया है। अगले वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम डाटाबेस कनेक्टिविटी कैसे कर सकते हैं। जो हम एडमिन और पासवर्ड जो हम अपने बैक यहाँ पे कोड में लिखेंगे, यही एडमिन एंड पासवर्ड हमारा डाटाबेस में स्टोर हो जाएगा। जब हम लॉगिन पे क्लिक करें, बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।